हमारा जो आज का टॉपिक है वो ओपेरॉन सिस्टम का पार्ट 2 है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ओपेरॉन सिस्टम क्या होता है, इसकी हिस्ट्री एंड देन इट्स डेफिनेशन, इसके बहुत सारे जीन्स के बारे में जो भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। उसके साथ साथ हम लैक ओपेरॉन के भी बारे में पढ़े थे। लैक ओपेरॉन में हम क्या पढ़े थे कि जो रेगुलेटरी जीन होता है वो ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू mRNA बनाता है, देन ट्रांसलेशन होता है उसमें, और फिर वो एक रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है जो कि ऑपरेटर जीन से जाके बाइंड कर जाता है और लैक ओपेरॉन की फंक्शनिंग को स्टॉप कर देता है। और वो जो पोजीशन होती है लैक ओपेरॉन की वो स्विच ऑफ पोजीशन हो जाती है। देन उसकी दूसरी फेज होती है जो कि है स्विच ऑन पोजीशन। यहाँ पे क्या होता है कि रेगुलेटरी जीन फिर से mRNA बनाएगा, ट्रांसलेशन के थ्रू वो फिर से रिप्रेशर प्रोटीन बनाएगा, लेकिन यहाँ पे सबस्ट्रेट प्रेजेंट हो जाएगा जो कि इंड्यूसर है, वो वहाँ पे रहेगा, रिप्रेशर प्रोटीन से बाइंड कर जाएगा। यहाँ पे है रिप्रेशर प्रोटीन से बाइंड कर जाएगा और ये रिप्रेशर प्रोटीन इस तरीके से इनएक्टिव हो जाएगा। इनएक्टिव होने पे ये ऑपरेटर जीन से बाइंड नहीं कर पाएगा और ऑपरेटर जीन जो होगा वो स्ट्रक्चरल जीन को एक्टिवेट कर देगा और लैक ओपेरॉन लैक्टोज को उसके मोनोमर्स में, दैट इज़ मोनोसैकेराइड्स में, उसको कन्वर्ट कर जाएगा जिससे कि सेल में लैक्टोज का यूटिलाइजेशन हो सके। आज हम उसका जस्ट अपोजिट पढ़ेंगे जो है ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन। ट्रिप्टोफेन एक एमिनो एसिड है। यहाँ पे हम ई कोलाई एक बैक्टीरिया है उस पे ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ का जो प्रोसेस है ये जस्ट अपोजिट है। सबसे पहले हम ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन में T1, T2, T3, T4 एंड T5 5 स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट है। हम पहले ही पढ़े कि स्ट्रक्चरल जीन जो होता है इट डिपेंड्स ऑन द सबस्ट्रेट कि उसकी नंबरिंग कितनी होगी। लैक ओपेरॉन में कितनी थी? 3 थी, दैट इज Z, Y एंड A। लेकिन ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन में ये 5 है, T1, T2, T3, T4 एंड T5। देन उसके जस्ट पहले ऑपरेटर जीन है और उसके पहले प्रोमोटर जीन है। यहाँ पे भी सेम प्रोसेसिंग होगी। ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन में रेगुलेटरी जीन ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू mRNA बनाएगा, mRNA का ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बनाएगा जिसको कहेंगे रिप्रेशर प्रोटीन। अब यहाँ पे जो सबस्ट्रेट होगा दैट इज को रिप्रेसर। को रिप्रेशर का मतलब वो रिप्रेशर को और ज़्यादा एक्टिवेट कर रहा है, रिप्रेस करने के लिए, ओपेरॉन को इनएक्टिव करने के लिए। यहाँ पे ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन जो है जब यहाँ पे को रिप्रेसर से बाइंड होगा तो रिप्रेशर कंप्रेशर कॉम्प्लेक्स बना लेगा और इस तरीके से ये ऑपरेटर जीन से जाके बाइंड हो जाएगा और इसको इनएक्टिवेट कर देगा। ऑपरेटर जीन अगर इनएक्टिवेट होगा तो जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चरल जीन भी इनएक्टिवेट हो जाएगा और इस तरीके से यहाँ पे कोई फंक्शनिंग नहीं होगी और ओपेरॉन स्विच ऑफ पोजीशन में रहेगा। जस्ट अपोजिट, अगर को रिप्रेशर ट्रिप्टोफेन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा तो ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन की फंक्शनिंग होगी और जो स्ट्रक्चरल जीन है उनमें ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा और ये अपना वर्क स्टार्ट कर देंगे। अब ये 2 ओपेरॉन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इसका मेन बेसिस जानते हैं कि हम क्यों ओपेरॉन को पढ़ रहे थे। जैसे यहाँ पे रिटन है लैक ओपेरॉन इंड्यूसिबल ओपेरॉन, ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन रिप्रेसिबल ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन जो है यहाँ पे सबस्ट्रेट जब प्रेजेंट हो रहा है तो वो इंड्यूस कर रहा है ओपेरॉन को, इनिशिएट कर रहा है ओपेरॉन की फंक्शनिंग को, ओपेरॉन के फंक्शन को स्टार्ट कर रहा है। और ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन में जस्ट उसका अपोजिट है कि यहाँ पे वो रिप्रेस कर रहा है, स्टॉप कर रहा है ओपेरॉन की फंक्शनिंग को। तो हमारा बेसिस जो था इन दोनों ओपेरॉन्स को पढ़ने का दैट इज इंड्यूसिबल एंड रिप्रेसिबल। ये जो टॉपिक है ये जीन रेगुलेशन एंड इट्स ये जो टॉपिक है ये जीन रेगुलेशन से लिया गया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ओपेरॉन सिस्टम।